मेरी दुनिया विद वीरा में आप जर्नी कर रहे हैं श्रीशैलम की मेरे साथ। तो पिछली बार हमारा नाइट स्टे नागपुर में हो गया था और हमें अब आगे बढ़ना था। नागपुर में रात गुजारने के बाद हमें एक परफेक्ट चाय मिली तो कहाँ मिली? एक रेलवे क्रॉसिंग पे। आपने कभी इस चीज का मजा लिया है? एक परफेक्ट चाय रेलवे क्रॉसिंग पर पीने का और साथ ही अमेजिंग समोसे खाने का। देखिए भाई, नॉर्थ इंडिया में तो हम खीरा, ककड़ी, भुट्टे, अमरूद, गरी, मूंगफली, चने ये सब खरीद के खाते हैं। इवन वाटर बॉटल्स भी मिल जाती हैं रेलवे क्रॉसिंग पे। लेकिन यहाँ पे सीन डिफरेंट था। एमपी की लाल मिट्टी और साफ सड़कों को छोड़कर हम महाराष्ट्र बॉर्डर पर नागपुर को टच करते हुए अब हैदराबाद के स्मूथ एक्सप्रेसवे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो एक रेलवे क्रॉसिंग आई जहाँ पे हमें अच्छा खासा लंबा इंतजार करना पड़ा। 3 ट्रेन्स थीं जो एक के बाद एक गुजरने वाली थीं। अचानक जब हम रुके हुए थे, एक आदमी ने हमारे कार के शीशे को खटखटाया और हमसे पूछा, क्या हम समोसे खाना चाहेंगे? OMG! सुबह 9 बजे खाली पेट भागते हुए लोगों को कोई समोसा ऑफर कर रहा था। अरे यार, ये इंसान नहीं, ये फरिश्ता था। भाई मैंने फटाफट 4 दोने ले लिए और जैसे ही मैंने वो समोसे मुंह में रखे ना, लगा जैसे वो समोसे घुल गए हैं। मैंने अपने आप से पूछा, क्या इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ऐसा टेस्ट कहीं मिल सकता है? मैंने तुरंत कार का दरवाजा खोला और उस आदमी को दौड़कर पकड़ा और उसके पास जितने भी समोसे बचे थे मैंने फटाफट उससे खरीद लिए। और ऐसे ही ऑफ हैंडेडली मैंने बोला, क्या मजा आ जाता अगर इन समोसों के साथ यहाँ पर चाय भी मिल जाती। अरे यकीन मानिए, ये बंदा सच में फरिश्ता था। वो दौड़ के पास वाले ढाबे पर गया और हमारे लिए चाय लेकर वापस लौट आया। पॉलीथीन में उसने चाय पैक कराई और डिस्पोजेबल कप्स हमारे लिए लाकर दे दिए। फिर क्या था, चाय और समोसा। गाड़ी के अंदर हमने फुल 2 AC चलाया और बढ़िया समोसे खाते हुए हमने गर्मा गर्म औसम चाय का मजा लिया। मतलब बाहर लोग पसीने बहा रहे थे और यहाँ हम कार के अंदर पार्टी कर रहे थे। हमें पता ही नहीं चला कब 3 ट्रेन्स एक के बाद एक गुजर गई। हम तो अपनी बिंजिंग में काफी व्यस्त थे। खैर, मैं हमेशा से साउथ इंडिया की फैन रही हूँ और एक बार फिर से साउथ इंडिया मेरी कसौटी पर खरा उतरा। एक्चुअली जो हैदराबाद की एक्सप्रेस वे है ना, इट वॉज अ ब्लेसिंग। ये जो बोन क्रैकिंग जर्नी हमने नागपुर तक की करी थी, उसके बाद तो हमारा सर भी हिल गया था। पर यहाँ से 6 लेन रोड हमारा इंतजार कर रहा था। चिकनी रोड, इतनी चिकनी कि मजा आ गया था। लग रहा था हम सपने में चल रहे हैं। चारों ओर के लैंडस्केप्स भी बहुत सुंदर थे। पेड़ दिखना शुरू हो चुके थे ताड़ के। रोड्स जो थे वो चमचमा रहे थे। टाइम आ गया था हैप्पी क्लिकिंग का और स्लाइड करते करते शाम भी आ गई। एक बहुत ही प्यारा सा फूड जॉइंट हमें दिखा, लेकिन हमने फैसला किया कि हम अंदर नहीं बैठेंगे। बाहर कुछ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे, ऐसे ही कैजुअली बाहर फेंक दिए गए थे। हमने उस पर अपना डेरा जमाया और फिर एक एक लट्ठे पर एक एक इंसान बैठ गया और हमने टी का ऑर्डर दे दिया। मैंने अपनी प्यारी बेटी के लिए सेरेलैक तैयार किया और चाय पीते हुए हमने एक टक उस हैदराबादी सनसेट को निहारा। बस कुछ ही घंटों में हैदराबाद आने वाला था। पर जब 100 किलोमीटर रह गए थे हैदराबाद आने में, तो हमारे पेट ने एक अलग आवाज निकाली। अच्छी बात ये थी कि मौके पर हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया और वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। चाउमीन, डोसा, इडली, चिली पनीर, कॉफी और साथ में कुछ बत्तखी भी मिल रही थी। मेन्यू में उनका नाम नहीं था, बस वो हमारा अट्रैक्शन थी। हमें इधर उधर चलकर दिखा रही थी और हमें एंटरटेन कर रही थी। फिर क्या था, कैमरा बाहर निकला, बत्तखों की फोटो खींचना शुरू हुई। विद बत्तख, विदाउट बत्तख, बोनेट पे बैठकर, कार के बाहर, चेयर पे बैठकर, खाते हुए, पीते हुए। ये क्लिकिंग अनलिमिटेड फन था उस वक्त। मैंने रियलाइज किया
आप चाहे कहीं भी ट्रैवल करें दुनिया भर में, लोग आसपास की ब्यूटी को एंजॉय करने के बजाय फोटो क्लिक करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने भी इसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था और इस हैप्पी क्लिकिंग के दौरान हम टाइम तो भूल ही गए। करीब रात के 9 बजे हमें रियलिटी ने स्ट्राइक किया कि भाई आगे बढ़ना है, अभी हैदराबाद में पहुंच करके एक होटल भी ढूंढना पड़ेगा। और हम नागपुर जैसे हालात बिल्कुल फेस नहीं करना चाहते थे। बट इंसिडेंटली हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे और एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल होटल हमें सबर्ब एरिया में मिल गया। अगली सुबह हमारे लिए सरप्राइज थी। हैदराबाद से श्रीशैलम का रास्ता एक अलग ही टाइप का रास्ता है। हिल्स हैं, फॉरेस्ट है और रास्ता भी काफी सुंदर है और बहुत ही अलग अलग रंगों के पेड़ रास्ते को दोनों तरफ से घेरे हुए थे। यहाँ के पेड़ पौधे एक अलग ही टाइप के थे, लेकिन काफी सुंदर भी लग रहे थे। अचानक से इन पेड़ों के झुरमुट के बीच हमें एक लंच के लिए रेस्टोरेंट नजर आया, जो कि बहुत ही एस्थेटिकली लैंडस्केप किया गया था। बस हम वहां रुके, हमने फटाफट झुलसती हुई गर्मी में लंच किया और फिर हम सिर पे पैर रख करके फटाफट अपनी कार के अंदर दुबक गए। शाम के साय में हमने श्रीशैलम के पवित्र धरती पर अपने कदम रखे, जो कि एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। आप जैसे ही श्रीशैलम में एंटर करेंगे, आपको शिव, पार्वती और कार्तिकेय जी की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां नजर आएंगी। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां शिव और पार्वती कार्तिकेय जी को ढूंढते ढूंढते अपना घर छोड़कर आए थे, जो कि श्रीशैलम में ही बस गए थे। ये अकेली ऐसी जगह है जहां पूरा शिव परिवार एक साथ रहता है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। और आपको एक और खास बात बताऊं, पूरे श्रीशैलम में एक अद्भुत वाइब आपको महसूस होगी। वैष्णो देवी, तिरुपति, इन सब से कहीं अलग है श्रीशैलम, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है, काफी कम लोग हैं और ये परफेक्ट जगह है मेडिटेशन के लिए। हम यहाँ 2 दिन रुके और वो 2 दिन बहुत ही सुहाने थे। एंड ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल सकती हूँ वो छोटा सा टी स्टॉल जहाँ पर हमें इक्वली हेवनली चाय मिली थी, जो कि चाय ना होकर के शरबत थी। श्रीशैलम में हमने रात के दर्शन किए और हमने वहां पे 2 से 3 घंटे मंदिर के प्रेमाइसेस में बैठ करके शिव जी का जप करते हुए बिताए। वो एक इतना शांति भरा अनुभव था जिसे शायद मैं दोबारा अनुभव नहीं कर पाऊंगी। श्रीशैलम एक ऐसी जगह है जो आपकी आत्मा को अंदर तक छू जाती है। ये एक ज्योतिर्लिंग है और इसे हम मल्लिकार्जुन के नाम से भी जानते हैं। आप जब मंदिर में जाएंगे ना, तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं वो आपको अंदर तक शांत कर देंगी। फिर मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमने छटपट शॉपिंग करी छोटी मोटी दुकानों से, और इसके बाद जहाँ पे वो कार्तिकेय, शिवजी और पार्वती जी की बड़ी सी मूर्ति थी श्रीशैलम के एंट्रेंस पे, वहां पे हमने एक बहुत ही बढ़िया सा रेस्टोरेंट भी ढूंढ लिया। एकमात्र अकेला रेस्टोरेंट जहाँ पे बहुत ही यमी इडली डोसा मिलता था। आप साउथ जाएं और आप डोसा और इडली ना खाएं, ये तो क्राइम है ना। तो हमने ये क्राइम नहीं किया। हमने डोसा और इडली खाया और साथ में हमने फिल्टर कॉफी भी पी, जो कि साउथ की स्पेशलिटी है। कटोरी में पलट के पी जाती है ये कॉफी। तो श्रीशैलम में हमने 2 दिन गुजारे और यहाँ से हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया विशाखापट्टनम होते हुए उड़ीसा की ओर। अब इस जर्नी में हमारे साथ क्या क्या हुआ और कहाँ कहाँ हमने रुककर अपनी परफेक्ट चाय को एंजॉय किया, ये सुनने के लिए आपको मेरा अगला पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा। क्योंकि भाई जर्नी 2500 किलोमीटर की है, तो एपिसोड्स भी 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 होने वाले हैं। तो मेरी दुनिया विद वीरा में आप श्रीशैलम के बाद अब मेरे साथ चलिएगा विशाखापट्टनम होते हुए जगन्नाथपुरी और फिर वहां से वाराणसी।
तो अगले एपिसोड में जब तक हम मिलने वाले हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।